नमस्ते एक्वेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। 16 till the 31st of October 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर की रीडिंग ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गई है। साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर अगर आप हैं तो वो सारी रीडिंग्स फॉर ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस मैंने अपलोड कर दी हैं। प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक कर लें। एंड चलिए क्या कह रही है एनर्जीज। द फर्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज गोइंग विद द फ्लो। वी हैव सप्रेशन। सप्रेशन की एनर्जीज बहुत सारी आ रही है इस समय। स्ट्रेस, ड्रीम, प्लेफुलनेस। एक्वेरियस, इस समय परिस्थितियाँ जिस तरीके से आपके सामने चल रही हैं, गो विद द फ्लो। बहुत स्ट्रेस लेकर के, बहुत ज़्यादा सोच करके आप जो चाह रहे हैं चीज़ें शायद वैसी नहीं हो रही हैं, तो ट्विस्टिंग एंड टर्निंग के अंदर रहने का कोई मीनिंग नहीं है। इस समय जो भी बहाव है, जो भी रुख है, जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, बस उसके अंदर बहने की ज़रूरत है। अगेंस्ट द फ्लो अगर जाएंगे तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा, उल्टा आपको और ज़्यादा स्ट्रेस में ले आएगा और ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर ले आएगा। तो वो नहीं करना है, ठीक है। जस्ट गो विद द फ्लो। जैसे बह रहा है, जैसे चल रहा है आगे, बस वैसे चलना है। बहुत सारी बातों का आपने स्ट्रेस झमघट बना करके रखा है। स्ट्रेसफुल एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, ओवर थिंकिंग, गुस्सा और पता नहीं क्या क्या आपने भर लिया है, ठीक है। रेंट ले लेना अगर भर के रखा है तो ये सब नेगेटिव एनर्जीज का, ये सब चीज़ें आपको हेल्प नहीं कर रही हैं, उल्टा आपको और ज़्यादा ट्रॉमा में डाल रही है, और ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रही है और हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर रही हैं। सो ये समय है इन सब चीज़ों को छोड़ देने का, जाने देने का। लेट देम गो, दे आर नॉट हेल्पिंग यू। एंड किससे बात कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, किसके साथ अपनी कितनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, XYZ। और ये कोई भी लोग हो सकते हैं, आपके कलीग से, घर के लोग से, दोस्त भी, स्पाउस भी, कुछ भी हो सकता है। लोग आपको आपकी परिस्थिति के हिसाब से या आपकी सिचुएशन के हिसाब से नहीं समझ रहे हैं इस समय, तो फोर्स नहीं करना है और वो सब टेंशन भी नहीं ले लेना है। जस्ट लेट इट गो। प्लीज ब्रीथ, ट्राई ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप जो चाहते हैं ना हकीकत में करना ज़िंदगी में, अच्छा करियर बनाना, अच्छा रिजल्ट लेकर आना, अपने लिए कुछ करना, अच्छा खाना बनाना, कोई भी, कुछ भी चीज़, कुछ भी, उसके बारे में पॉजिटिव सोचिए। क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचेंगे ना, तब अगर आप 50% भी पॉजिटिव सोचेंगे तो आप 20% काम करेंगे और शायद 10% आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो समवेयर कुछ ना कुछ आप आगे बढ़ रहे हैं। 30%, 50% नहीं होता है, किसी से फुल परसेंट नहीं होता, मुझसे भी नहीं होता। डोंट वरी, आगे बढ़ना है। बस ये ख्याल आपको ज़िंदगी के अंदर ये 15 दिन आपको गांठ मार लेना है कि मुझे आगे बढ़ना है। रिजल्ट चाहे वो 1% हो, चाहे 2% हो, चाहे 100% हो, आगे बढ़ना है। सिंपल एज दैट। एंड प्लेफुल एनर्जीज़ की भी एनर्जी आ रही है कि भाई थोड़ा खुल कर के जीने की कोशिश कीजिए। हम सभी अपनी ज़िंदगी में इतना उलझ गए हैं, इतना परेशान हो गए, पर और रोज़ हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, फिर भी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती है। तो जी ले थोड़ा सा। किसी ने कमेंट किया था, एनीवेज, लेकिन प्लीज़ थोड़ा जीने की कोशिश कीजिए अपनी ज़िंदगी के। इतना टेंशन लेकर के नहीं मिलने वाला है ऑस्कर, कोई भी नहीं देख रहा, मिलेगा भी नहीं। तो जीने की कोशिश कीजिए इन दिनों में, ठीक है। अच्छे से हेल्दी खाइए पिए, अपने मन का, दिमाग का, दिल का, सब का आपको ध्यान रखना है, हर चीज़ का। आप अपने खुद के डॉक्टर बन जाएंगे। मेडिसिन नहीं खानी है, खाली अपना ध्यान रखना है ज़्यादा। चलिए, मैं सोच रही थी कोई और मुझे मैसेज आ रहा है तो मैं उसके लिए 1 सेकेंड वेट कर रही हूँ। बस इतना ही है फ़िलहाल कहना। अब लाइव देख लेते हैं। We have Ace of Wands, we have 7 of Wands, The Devil की एनर्जी है, Knight of Pentacles and 7 of Swords। 7 की एनर्जी रिपीट कर रही है। ज़ोडिएक साइंस की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। साथ में हमारे पास में कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। लव लाइफ के अंदर खिंचम तानी दिख रही है,
ओवर थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ों के अंदर चल रही हो आपकी या आपके पार्टनर की। आगे बढ़ना है लेकिन कैसे बढ़ा जाए नहीं पता, किस तरीके से बढ़ा जाए नहीं पता। पास्ट के बहुत सारे इश्यूज बार बार आ रहे हैं, सरफेस पे आगे आ रहे हैं, आपको सोचने पे डर वाली फीलिंग ला रहे हैं, स्ट्रेस की फीलिंग लेकर आ रहे हैं। हो सकता है कि आप भी कुछ चीज़ों को एंटरटेन नहीं करना चाहते, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे उनके विचार हो, चाहे ख्याल हो, चाहे कोई और चीज़। तो आपने भी एक ऐसे बाउंड्री क्रिएट करके रखी कि नहीं, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं जाना है, इससे ज़्यादा मुझे आगे बढ़ना नहीं है। और आपके पार्टनर की सोच और समझ इस समय आपके विचारों से और सिचुएशन से थोड़ी सी डिफरेंट है। हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी बेस्ट पॉजिटिविटी नहीं दिखा करके थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ के अंदर ज़्यादा हो, गुस्सा करना, ओवर थिंकिंग करना, लड़ाई कर लेना, ऐसी नेगेटिव ट्रेड्स में ज़्यादा हो, या कैलकुलेटिव तरीके से, मैनिपुलेटिव तरीके से अपनी चीज़ों को अपने तरीके से कैसे भी बाय हुक और बाय क्रुक मनवा लेना। बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं। एक्शंस अगर लेने हैं तो इस समय थोड़ा सा शांत रहने का टाइम है। बहुत बोल्ड एक्शंस, कमिटमेंट वाली, शांति, अभी कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं है, वेट एंड वॉच वाली एनर्जी है। 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, चीटिंग, धोखा, झूठ बोलना, मल्टीपल चीज़ों के साथ में हेरा फेरी करना, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर। 7 ऑफ सोर्ड्स और डेविल दोनों आ रहा है ना। तो थोड़ा सा ये टाइम पीरियड आपके लिए क्या है, वेट एंड वॉच। अभी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है, थोड़ा सा देखना है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर कैसा है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व करने का समय है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सिचुएशंस थोड़ी सी आगे बढ़ सकती हैं, बट मैं सभी लोगों को एक ही एडवाइस देना चाहूँगी कि ठंडे दिमाग से चीज़ों को देखें। आपको चाहिए उसके हिसाब से मत देखिए, क्या दिख रहा है, क्या मिल रहा है सामने, उसके हिसाब से चीज़ों को देखने की और समझने की कोशिश कीजिए। कहीं दिख कुछ रहा है और हो कुछ रहा है, वो चीज़, उस एनर्जी को टैकल और मैनेज करना थोड़ा सा ट्रिकी है। शांति से ये टाइम स्पेंड कर दीजिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करिए। रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी नहीं हो ये भी हो सकता है। जस्ट बैलेंस योर सेल्फ। भागना नहीं है, जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने, रन नहीं करना है। ठीक है, ये एनर्जीज दिख रही है। ओके एक्वेरियस, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।